हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइग्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड को उसके शेप और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड के शेप से पता चलता है कि किसी देश में बर्थ रेट, डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज कॉम्पोजिशन और फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है। इसके थ्रू ये भी समझ आता है कि किसी कंट्री में बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है या वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है या एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट फ्यूचर के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट की प्लानिंग करती है। इसीलिए पॉपुलेशन पिरामिड को उसकी अलग अलग शेप और कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। अब पॉपुलेशन पिरामिड को जनरली 3 टाइप्स में बांटा जाता है। टाइप 1 पिरामिड जो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड है, टाइप 2 पिरामिड जो स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड है और टाइप 3 पिरामिड जो कॉन्ट्रैक्टिंग पॉपुलेशन पिरामिड है। तो टाइप 1 पिरामिड के बारे में पहले पढ़ते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी है पिरामिड का। तो टाइप 1 पिरामिड को एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड भी कहा जाता है। इस पिरामिड का बेस बहुत चौड़ा मतलब वाइड होता है और ऊपर जाते जाते धीरे धीरे पतला हो जाता है। इसका मतलब है कि देश में बच्चों और यंग पॉपुलेशन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत कम होती है। ये पिरामिड उन देशों में मिलता है जहां बर्थ रेट बहुत हाई होती है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे देशों में हर साल बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती रहती है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं टाइप 1 पिरामिड का। तो टाइप 1 पिरामिड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। बर्थ रेट हाई होने की वजह से पिरामिड का बेस बहुत ज़्यादा वाइड होता है। डेथ रेट पहले के मुकाबले कम होती है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेवलप्ड कंट्रीज से कम होती है। इस टाइप के देशों में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नए बच्चों और यूथ की क्वांटिटी हर साल बढ़ती रहती है। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग ना करे तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हाउसिंग प्रॉब्लम और प्रेशर ऑन रिसोर्सेज बढ़ सकता है। ये पिरामिड फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाता है और फ्यूचर में भी पॉपुलेशन बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इंडिया, पास्ट ईयर्स नाइजीरिया, उगांडा, इथियोपिया और कई डेवलपिंग अफ्रीकन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। सेकेंड टाइप की पॉपुलेशन पिरामिड को स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है। इस पिरामिड का बेस और बीच का हिस्सा लगभग एक जैसा होता है, इसीलिए इसका शेप बैलेंस्ड और सीधा दिखाई देता है। ये पिरामिड उन देशों में पाई जाती है जहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम और लगभग बराबर होते हैं। इस वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से ना बढ़ती है और ना ही घटती है, बल्कि काफी स्टेबल रहती है। इस टाइप के देशों में वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, जो इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद होती है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन अच्छे होने की वजह से लोग लंबी उम्र तक जीते हैं और इन्फेंट मोर्टिलिटी भी कम होती है। गवर्नमेंट को स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग आसानी से करने का मौका मिलता है, क्योंकि पॉपुलेशन में अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। इस पिरामिड को डेवलप्ड और इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज की पहचान माना जाता है। फ्रांस, स्वीडन और कुछ जगहों यूरोपियन की कंट्रीज का टाइप का मतलब अच्छे एग्जांपल, मतलब फ्रांस, स्वीडन और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जगह है, ठीक है। तो वो मेन अच्छे एग्जांपल्स है, ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड टाइप पॉपुलेशन पिरामिड। सेकेंड टाइप की पिरामिड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पॉपुलेशन लगभग स्टेबल रहती है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो होता है, इसीलिए नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो होती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होती है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होती है। डिपेंडेंसी रेशियो भी कंट्रोल में रहता है और रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। ये पिरामिड एक बैलेंस्ड और डेवलप्ड सोसाइटी को दिखाती है। नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको कॉन्ट्रैक्टिंग पॉपुलेशन पिरामिड भी कहा जाता है। थर्ड टाइप की पॉपुलेशन पिरामिड को कॉन्ट्रैक्टिंग पॉपुलेशन पिरामिड या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है। इस पिरामिड का बेस बहुत पतला होता है, जो बताता है कि बर्थ रेट बहुत कम है और नए बच्चों की क्वांटिटी लगातार घट रही है। इसमें मिडिल और
एज और ओल्ड एज के लोगों की क्वांटिटी यंग पॉपुलेशन से ज्यादा होती है। इस टाइप के देशों में लोग देर से शादी करते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई होती है। इस वजह से एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती रहती है और फ्यूचर में टोटल पॉपुलेशन घटने लगती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने से इंडस्ट्रीज को लेबर शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट को पेंशन, हेल्थ केयर और ओल्ड एज वेलफेयर पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जापान, जर्मनी, इटली और साउथ कोरिया की इस टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड के फेमस एग्जांपल्स है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड टाइप पॉपुलेशन पिरामिड, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो थर्ड टाइप की पॉपुलेशन पिरामिड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका बेस बहुत नैरो होता है जो लो बर्थ रेट को दिखाता है। ओल्ड एज पॉपुलेशन को प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होता है और यंग पॉपुलेशन कम होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव या बहुत स्लो हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई होती है, लेकिन फ्यूचर में लेबर फोर्स की कमी हो सकती है। डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ने लगता है क्योंकि रिटायर्ड लोगों की क्वांटिटी वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और हेल्थ केयर पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यहाँ से आप लोगों का ज्योग्राफी का ग्रुप बी का यूनिट 1 भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।